ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। प्रोग्राम रोशन राही के साथ मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान मीना परवेज़। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, एक तो वो वालिद और बेटा इस तरह से, और दूसरा ख़वातीन के इंटरेस्ट के लिए आज के प्रोग्राम में बहुत सी बातें हैं, क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं अख्तर विशाल तालिब इल्म हैं, लेकिन इनके वालिद अख्तर मसीह, इनका ताल्लुक़ ऐसे शोबे से है जिसमें ख़वातीन को ख़ास दिलचस्पी हो सकती है। इनका अपना सैलून है। आज हमें क्या क्या टिप्स देंगे और क्या क्या बातें होंगी, फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम विशाल अख्तर और अख्तर मसीह आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विशाल, आप तालिब इल्म हैं? जी बिल्कुल। और क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैम, इस वक्त मैं BS ऑनर कर रहा हूँ और बेसिकली मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ से जो प्राइवेट है एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ। तो क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं BS ऑनर कर रहा हूँ। किस सब्जेक्ट में? मैं मास्टर उसमें बिजनेस में कर रहा हूँ। अच्छा, तो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? जी, बिजनेसमैन। चलिए, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। और अख्तर मसीह जी आपका अपना सैलून है? जी, अपना सैलून है। खुदा ने बड़ी रहनुमाई से दी है और बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल करके इधर तक मैं पहुंचा हूँ। पहले मैंने एक छोटी सी शॉप बनाई थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करते करते कोहिनूर सिटी में आया, इधर जॉब की, मुलाजमत की। उसके बाद जो है ना अब जो है खुदा ने अपना दिया है, जॉन यूके के नाम से है। जॉन यूके के नाम से कोहिनूर में, फैसलाबाद में आपका अपना सैलून? जी जी जी। बहुत खुशी हुई और खुदावंद आपको और ज़्यादा तरक्की दे। यकीनन मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत की ज़रूरत है। ये बाजी ऐसा है कि मेहनत जितनी देर तक इंसान नहीं करता उतनी देर तक कुछ भी नहीं उसको मिलता। मेहनत से सारा कुछ मिलता है, स्ट्रगल से सारा कुछ मिलता है। अगर इंसान स्ट्रगल नहीं करता तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा नौजवान नस्ल से कि अपनी मेहनत करें, पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं। उसके बाद जो अगर किसी काम में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ध्यान लगाएं, मेहनत से उसको सीखें, उसको आगे जो रिस्पॉन्स करें। तो कैसे ख्याल आया कि आप इस तरह से काम करें और इस शोबे में ख़ास मेहनत करें? मैं बचपन से इस काम में और इसी शोबे में हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, इसका तजर्बा भी बढ़ता गया, तो आगे निकलने की चाहत थी कि आगे कैसे निकलना है। उसके लिए फिर खुदा जो है रास्ता बनाता गया, मैं आगे निकलता रहा। तो बचपन में जो आपने तजर्बे किए हैं बाल काटने के और मेकअप करने के, वो फिर घर के अफराद पर ही? नहीं, लोगों पर किए है। अच्छा। जिधर काम करते थे उधर ही किए ना। यानी बाकायदा आपने इसे सीखा है? सीखा है, इसको प्रॉपर तरीके से सीखा है। उसके बाद जो है अब जो है स्टेज पर पहुँचे हैं तो खुदा ने अपना दिया। कुछ बातें विशाल से भी हो जाए। विशाल, जिस तरह आपके वालिद बता रहे हैं कि सीख कर जी जी मेहनत करके इस मैदान में आए हैं, जी, तो जी। एक तालिब इल्म होते हुए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैम, एक्चुअली मेरा जो ये लर्निंग प्रोसेस है, तो मैं किताबों से भी सीखता हूँ और लोगों से भी सीखता हूँ। तो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि मेरी जो रूटीन वाइज चल रहा है लर्निंग प्रोसेस है मेरा। तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इतनी नहीं करनी पड़ती। मतलब खुदा जो है वो फिर इंसान की रहनुमाई भी करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो मैं सीख रहा हूँ और साथ में स्टडी भी है, तो खुदा का ऐसा फ़ज़ल है कि जो ये प्रोसेस है ना लर्निंग का, इससे मुझे इतना वो नहीं होती परेशानी जो आम जो जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसे ये ज़्यादा ये होगा, प्रॉब्लम होगी। तो इसे आप सीखने अपने में। वाले साहब से सीख रहे हैं? जी बिल्कुल। यही प्रोफेशन के आप बालों की तराश खराश और मेकअप और ये वो जी, मैं असिस्ट करते इसी बिज़नेस को लेके मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं बिज़नेस करूँगा। तो मैं इससे वालिद साहब के साथ मिलके स्टार्ट किया है ताकि मैं मज़ीद सीख सकूँ, क्योंकि किताबें ही सब कुछ नहीं सिखाती। जो इंसान की स्ट्रगल है वो ज़्यादा बेहतर
तरीके से इंसान स्ट्रगल करके सीख सकता है। तो मैं इसलिए आया हूँ इस फील्ड में कि ताकि मैं सीखूँ और आगे बढ़कर अपने कौम का और अपने वालिद साहब का और अपने पेरेंट्स का मैं सर बुलंद कर सकूँ। क्या समझते हैं कि वालिद ने आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई की है इसमें कि आप पढ़ें भी? जी जी बिल्कुल, हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है स्टडी के अकॉर्डिंग और सभी चीज़ों में मुझे सपोर्ट किया है हमेशा ही। किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में मुझे उन्होंने कभी भी लेग पुलिंग जो कहते हैं, जो रोका नहीं है कभी। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और कहा है ठीक है करो, और खुदा के फजल से मैं उस गोल को अचीव कर लेता हूँ। तो अख्तर मसीह, ये इसका अपना फैसला रहा कि आपकी मदद करे, आपके साथ हो? जी, इनका अपना शौक़ था जो मेरा के साथ देने का, कि नहीं मैं आपके साथ चलूँगा ताकि जो मैं भी इस फील्ड को और बढ़ाऊँगा। आपने इधर तक लेके आए हैं तो मैं इसको और ऊपर जो है खुदा की मदद से लेके जाऊँगा। जो करना तो खुदा नहीं है, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता। जो खुदा जो रहनुमाई करता है इंसान की, होता तो वही है। और बहुत खूब कहा अभी विशाल ने कि इनका जो तजर्बाती मरहला है वो दूसरे तालिब इल्मों से काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि इन्हें उसमें बहुत ज़्यादा सही या बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि अज़ खुद ये आगे आगे बढ़ते जा जी, रहे जी। हैं। तो तालीमी मैदान में फिर विशाल आपको कैसे हेल्प मिली? ऐसे ही मेरे पास जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो इतनी मोटिवेशन नहीं थी मेरे पास, और जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए अपने बड़ों से मैंने सीखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि मैं किस फील्ड में ठीक हूँ। फिर मैंने उस फील्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया, और फिर मैं देखता था अपने वालिद साहब को भी कि वो कैसे काम करते हैं। तो इस फील्ड का जो सैलून की फील्ड है, इसका रुझान जो है इस दौर में कुछ ज़्यादा था, तो फिर इस वजह से मैं इस फील्ड में आया और आगे बढ़ने लगा। चलिए आप भी की बात को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे ये ज़्यादा है। लोग आजकल हर एक शख्स जो है, औरत है या मर्द है, वो मॉडर्न होना पसंद करता है। उसे अपनी मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और हेल्थ केयर ऐसे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। तो मुझे ये लगा कि लोग और दुनिया फ़ैशन में आगे बढ़ रही है। फ़ैशन ही सब कुछ होता जा रहा है और मेंटेनेंस, क्योंकि जितने भी पहले तो ऐसा होता था कि किसी को पता नहीं है बाल काटे हैं या मुंह धोया है या नहीं धोया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दिन ब दिन लोग मॉडर्न हो रहे हैं और फैशन में आगे बढ़ रहे हैं, और अपनी केयर ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि विशाल ने बहुत खूब कहा कि ये सिर्फ फैशन नहीं है, इसमें हेल्थ भी है, इसमें सेहत भी है। और इन दिनों, बल्कि आइंदा आने वाले हर दिनों में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। बेहतर तरीके से हाथ धोने हैं, बालों की तराश खराश होनी चाहिए, और मुंह धोने की भी बात कर रहे हैं। तो अच्छा लगना भी ज़रूरी है, साथ साथ इसमें सेहत भी है। अख्तर मसीह, आपने जब इस काम को शुरू किया तो कितनी सपोर्ट मिली आपको फैमिली से, दूसरे लोगों से? कितने लोगों ने सराहा कि बेटा अच्छा काम कर रहे हो? ये अपना मेरा सारे घर वालों ने सपोर्ट की थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब का और मेरे दादा का शौक़ था कि ये इस फील्ड में जाए, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सका। उसकी रीज़न कि उन्होंने कहा कि चलो ये जो काम है ये अगर सीख ले। और जब मैं इस फील्ड में उतरा तो मुझे भी शौक़ पड़ गया कि नहीं है, ये ऐसे करना है, अच्छे लोगों के साथ मिलना है, अच्छे लोगों के साथ बैठना है। तो वो ज़हन में आहिस्ता आहिस्ता दिल में शौक़ पर और ज़्यादा मज़ीद बढ़ता गया। तो अब खुदा का शुक्र है कि खुदा ने बहुत सरफराज किया है। कभी इस काम में गलतियां तो नहीं हुई? गलतियां तो हर काम में होती हैं, थोड़ी बात गलती तो होती ज़रूर उसको होती है। फैशन का नाम दे दिया? उसको फैशन का नाम दे दिया उसको फैशन का नाम दे दिया, आजकल चलता ही है। तो विशाल, आपसे भी ऐसा होता है? जी मैम, ऐसा होता है मुझसे मोस्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ। तो इसको ये जो काम है इसको बड़ी समझ से, और ये एक आर्ट है, ये एक ऐसी आर्ट है जिसे समझने में कुछ वक्त लग जाता है। तो ये कोई पेंसिल या पेपर तो नहीं है जिसके ऊपर ब्लैंक है तो हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसे शेप में लाना एक बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत
टफ है और कभी बिल्कुल कभी टफ होता है। और जैसे आप कह रहे हो कि कागज़ और पेंसिल पे इसे ख़त बनाना भी कहते हैं, जी जी तो अगर ख़त आपने गलत बना दिया हाँ है तो जी। फिर कलम का कसूर है, और कलम यहाँ पर आप कैंची इस्तेमाल कर जी रहे जी हैं। बिल्कुल। अख्तर मसीह, आप ने अपने जो सैलून है जहाँ आप काम कर रहे हैं इसका एक ख़ास नाम रखा है, जी जी। क्या नाम है इसका? इसका जॉन यूके। तो इस नाम की कोई ख़ास निस्बत? जी इसलिए रखा कि ताकि ये नाम बहुत अच्छा लगा और इस नाम को लाइक किया सबने और बहुत पसंद किया, तो इसीलिए ये नाम रखा जॉन यूके। क्योंकि यूके का एक नाम मिला था हमें जॉन, उसके साथ हमने यूके लगा दिया कि जॉन यूके हो जाए, ताकि उसमें और जिद्दत आ जाए जिद्दत आ जाए, और बेहतरी लोग है। अट्रैक्ट हाँ हो। जी। विशाल, ये बताइए कि ख़वातीन भी आपके सैलून में आती हैं? जी जी बिल्कुल, ख़वातीन भी आती हैं। हमने एक जॉन यूके, इट्स नॉट अ सलोन, ये एक ब्रांड है जो हम फैसलाबाद में मुतारिफ़ कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पहले ज़माने में इस काम को इतना तरजीह नहीं दी जाती थी, लेकिन अब दी जाती है, तो हम इसे ब्रांड की तरह यूज़ कर रहे हैं। इसमें लेडीज़ जेंट्स एज किड्स जो कि सब का एक मुश्तरका ही इदारा है, इसमें सभी आते हैं। और हमने जॉन यूके जो जब सैलून बनाने की सोचा और हमने बनाना स्टार्ट किया, तो हमने ये सोचा था स्टार्ट से ही कि हम लेडीज़ और जेंट्स इकट्ठा बनाएंगे ताकि हमारे एक अदारा हो जाए, हमारा एक ब्रांड स्टार्ट हो। तो ख़वातीन की फिर मदद कौन करती है? लेडी स्टाफ हाँ है? जी, हमने लेडी स्टाफ हायर किया हुआ है, और अगर कोई कटिंग करवाना चाहे तो वालिद साहब बहुत अच्छी कटिंग करते हैं लेडीज़ की, तो उनसे भी कटिंग करवाते हैं। तो अगर किसी की ख्वाहिश है कि वो लेडी से ही करवाए तो उनके लिए लेडी स्टाफ जो है वो हायर किया हुआ है हमने। अच्छा, जी। तो वो अलहदा से कटिंग और जी जी मेकअप, जी जी बिल्कुल। इसमें ब्राइडल और पार्टी मेकअप ऐसी सब वैरायटीज़ भी हैं? जी ब्राइडल और जी ऐसे ही है, मुख्तलिफ डील्स के ऊपर ये चल रहा है, जिसे फर्स्ट डील सेकंड डील ऐसे हमने नाम दिए हुए हैं। तो वैसे ही हम अपने जो रेट लिस्ट है या अपना मेन्यू कार्ड है हम वो लोगों के सामने रखते हैं, जो उन्हें जैसी भी डील पसंद है वो सिलेक्ट करते हैं और वैसे उसी के मुतालिक उनका काम जो है वो किया जाता है। और घर में जाके भी तैयार कर देते हैं? जी होम सर्विस भी कर देते हैं कभी कभी। ज़ाहिर है पार्लर का एक अपना इन्वायरमेंट होता जी, जी, है, बिल्कुल। और फिर ख़वातीन नौजवान वहाँ जाकर काम करवाना जी जी ज़्यादा बिल्कुल। पसंद करते जी हैं। बिल्कुल। अख्तर मसीह, आप ये बताइए कि आप नहीं समझते कि जब और बहुत से साथी आपके साथ हैं तो बोझ कुछ कम हो गया? जब लोग साथ जुड़ते हैं, इंसान ज़हनी तौर पे रिलैक्स हो जाता है कि मैं अब जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, या दूसरे जो है ना मेरे साथ जो है मेरा हाथ बटा रहे हैं। बहुत से काम हैं जो सैलून के तहत भी हो रही हैं, और खुदा उनका शुक्र है कि काम जारी है। प्रोग्राम रोशन राहें अभी जारी है, ब्रेक लेने का वक्त है, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आइएगा जल्दी। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम है रोशन राहें, और आज हमारे साथ जो दो शख्सियात हैं, वालिद और बेटा, दोनों बाप बेटा बड़ी मेहनत से वो काम कर रही हैं जो लाजिम है सेहत के असूलों को सामने रखकर। जी हाँ, कटिंग भी होती है, हाथ धोना, सफाई रखना, और विशाल वो जिसे मैनिक्योर और पेडिक्योर जी कहते जी हैं, ये मैनिक्योर भी। पेडिक्योर जी। तो बिल्कुल ठीक रहना है, सेहतमंद रहना है, अपनी तवज्जो पढ़ाई की जानिब भी रखनी है और सफाई सुथराई की जानिब भी, और ये इन दिनों के ख़ास पैगामात हैं। और क्या क्या सर्विसेज हैं विशाल जो आप दे रहे हैं? मैम और भी मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, जैसे कि हमारे सैलून में जो है हम सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, और जो हम हमारे बड़े हैं यानी कि वालिद साहब
और बाकी लोग जो एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ करके हम कस्टमर को अपनी तरफ से बेहतर सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं, ताकि कस्टमर जो है हमसे मुतासिर हो और वापस भी आए। अच्छी बात कही विशाल ने कि जब हम बेहतरीन खिदमत देते हैं जी जी तो फिर कस्टमर ग्राहक वापस भी आता है और चाहता है कि वो ना सिर्फ काम करवाए बल्कि कुछ सीखे भी। जी जी बिल्कुल। तो अब तक कितने स्टूडेंट्स आप कर चुके हैं, कितने लोगों को सिखाया? अभी तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो वालिद साहब के हैं, उन्होंने सिखाया उनको, और वो अपनी पोस्ट पे अपनी अपनी जहाँ भी उनकी शॉप्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और अपने और भी शागिर्दों को ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं और भी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं तालीम। देखिए अख्तर मसीह, हमने इस शोबे को सेहत के साथ जोड़ा है जी जी और हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि ये आपको सेहतमंद बनाती है। हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को सामने रखकर आपको ख़त भी बनाना है और आपको बाकी के काम भी करने और करवाने। और क्या क्या आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अपनी औलाद को? जी, इनको ये दुनियावी जो चीज़ें हैं, जो इस टाइम दुनिया में जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो ये एक हुनर, और जितना सीख लें उतने कम में। ये कौन सा अपना काम सीखते सीखते ज़िंदगी गुजर जाती है, काम नहीं आता। ऐसे इनको मैं ये समझाता हूँ कि यार आप ध्यान से जो काम करेंगे ना, जितना तवज्जो और फोकस इसके ऊपर रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका तजर्बा बनेगा और उतना ज़्यादा आपको बोलने चालने का और बैठने का तरीका और सलीका होगा। विशाल, हमने सुना है कि आप परस्तार भी हैं। जी मैम, मैं वर्शिप सीख रहा हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आने वाले वक्त में खुदा की तमजीद के लिए गाऊँ और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ। इसके अलावा कुछ बजा भी लेते हैं? जी, हारमोनियम प्ले कर लेता हूँ मैं, उसकी ट्रेनिंग ले रहा हूँ मैं बाकायदा। मेरे उस्ताद हैं जनाब खुदा के खादिम एवेंजलिस्ट आसिफ बॉयज़, जिनके साथ उनके भाई शहजाद गिल भी होते हैं। तो उनकी विसासत से मैं हारमोनियम सीख रहा हूँ ताकि मैं खुदा के नाम को बढ़ा सकूँ। तो कितना टाइम देते हैं इसे? मैं इसे तकरीबन घर जाके 2 या 1.5 घंटा मैं इसको देता हूँ, ताकि मैं अपने जो है प्रैक्टिस को, क्योंकि आपने मिसाल सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं इसको 1.5 से 2 घंटे दे देता हूँ। इतना टाइम निकल जाता है सारे कामों के बाद? जी, निकल जाता है। अच्छा अख्तर मसीह, ऐसा है ना कि पार्लर, सैलून, जहाँ बहुत सी बीमारियों का इलाज यहाँ मौजूद है, जैसे अगर किसी को पाँव के नाखून का मसला है तो उसके लिए वो रुजू कर सकता है, और नेल पेंट्स और ये ऐसी और बालों की ट्रीटमेंट्स वगैरह। वहीं ये भी समझा जाता है कि ज़्यादा जो जरासीम है वो भी पनपते हैं यहीं पे। वो जरासीम तो ऐसा तो नहीं कभी होता भी होगा। बाकी हम इतना उसको साफ़ सुथरा करते हैं कि पहले डिटॉल से उसको वॉश करते हैं, हर चीज़ को नीट क्लीन करके, उसके बाद जो कस्टमर को हाथ लगाते हैं, हैंड लगाते हैं, कि काम करते हैं कस्टमर का, जितनी देर तक हमें तसल्ली नहीं होती कि ये चीज़ हमारी नीट क्लीन है। अख्तर मसीह, आपकी मसरूफियत बेशक बहुत ज़्यादा थी, जी जी जी। तो आपने कैसे बच्चों को फिर माइल किया कि ये परस्तिश की तरफ आए? वो ऐसा कि मैं तो बिज़ी ज़्यादा रहता था। मेरे वालिद साहब हैं, उनका शौक़ था, वो साथ में हारमोनियम लेके दिया बच्चियों को, वो परस्तिश का जो साथ में कर रहे हैं वो सिखा रहे हैं। उनका टीचर आता है, उनको शाम को सिखाता है। तो ऐसे है कि मेरे वालिद साहब का वो शौक़ है, वो उनकी लगन है, और वालदा जो है ये खुश हो जाते हैं कि ऐसे बच्चों को जो मसीह तालीम मिलती है। आप भी यही समझते हैं विशाल कि बच्चों के लिए यूथ ग्रुप और संडे स्कूल ये सब बहुत ज़रूरी है? जी जी, बेसिकली मैम ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मेरी बेसिकली तालीम जो है वो संडे स्कूल से है। मामा ने मुझे तैयार करके जो है भेज देना संडे स्कूल में। अच्छा बच्चा बना के? हाँ जी जी, संडे स्कूल में जाना, वहाँ से सीखना बाइबल के अकॉर्डिंग कि बाइबल का खुदा क्या है और यीशु मसीह क्या है, हमने वहाँ से सीखा। यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है, हमने वहाँ से सीखा। और आहिस्ता आहिस्ता मैं संडे स्कूल से उसी चर्च में खिदमत के लिए
कोई भी काम करते हैं, चर्च में इंटरेस्ट, संडे चर्च में जाने लग गया। तो आहिस्ता आहिस्ता बाइबल स्टडी क्लासेस लेता था मैं वहाँ से, और सीखते सीखते मुझे वर्शिप का शौक़ था। फिर मैंने दादा अब्बू ने हारमोनियम मुझे लेके दिया, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता वर्शिप के लिए भी तैयार हो रहा हूँ। और आने वाले वक्त में मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं खुदा के लिए स्टेज पे खड़ा होके एक अच्छा वर्शिपर बनूँ, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वालों को ढूंढता है। बिल्कुल, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी हाँ, नौजवान रूह और सच्चाई से, बल्कि हर एक रूह और सच्चाई से परस्तिश करे, क्योंकि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है। तो क्या समझते हैं कि जब आप सीख रहे हैं और स्टेज पे परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये वो परस्तिश है जो खुदा उनको पसंद आएगी? स्टेज पे परफॉर्मेंस से मीन मेरा मतलब यही था कि मैं चर्च में एक वाज़ह तौर पर प्रस्तिश कर सकूं, प्रस्तिश की खिदमत जो है वो सर अंजाम दे सकूं। और खुदा जो है हमारे दिलों को देखता है। खुदा अच्छी आवाज़ों को नहीं पसंद करता, अच्छे गलों को पसंद नहीं करता। खुदा अच्छे दिल को पसंद करता है। जिसका दिल अच्छा है उसके साथ मुंसलिक है, और जो उसके साथ वफ़ादार है खुदा उससे, उसकी प्रस्तिश से खुश होता है। नौजवानों के लिए कुछ आजमाइश नहीं है कि हमने कैसे वक्त देना है तालीम को भी, अपने टैलेंट्स को भी, और फिर कामों को भी? जी, मैं दूसरों को नहीं, मैं बल्कि अपनी ख़ुद की मिसाल देता हूँ। ऐसे ही है, जब कॉलेज से आना तो काफ़ी वक्त थके हुए आना, तो फिर साथ में शॉप पे भी जाना मैंने, और फिर आके वापस मैंने वर्शिप को भी टाइम देना। तो ये काफ़ी थोड़ा टफ़ जो है ये सेशन है कि रोज़ ऐसा ही करना। और काफ़ी सम टाइम तो ऐसा होता था कि कोई एक क्लास जो है मिस हो जाती थी। तो ऐसे ही है, मुश्किल है ये थोड़ा सा वक़्त निकालना। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। टाइम को मैनेजमेंट करके मैंने और टाइम टेबल एक बनाया, और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ें सीखता रहा। आपने वक्त तयन कर लिया, इतने बजे जी। ये करना है, ये करना है। जी बिल्कुल। बाकी नौजवानों को जो आप ही की उम्र के हैं, आप देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? क्या वो सब कुछ कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक टाइम टेबल से चलना चाहिए। सम टाइम मैंने अपने क्रिश्चियन भाइयों को देखा है, वो जो कि अपना बहुत सा वक़्त जो है वो चौकों में और मोड़ों पे खड़े होके गुजार देते हैं, ना कि वो उस वक़्त को बचा के उस वक़्त में खुदा की वर्शिप सीखें या कलाम को सीखें, बल्कि वो ऐसे टाइम को अपने को ज़ाया करते। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा हर्ट होता है कि काश हमारे लोग जो हैं, अवेयरनेस है लेकिन ज़्यादा मोटिवेट हो जाएं इन चीज़ों से। विशाल ने बहुत अच्छी, बहुत गहरी बात की है कि नौजवान अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और ऐसा ही हो रहा है। उनके मशागल कुछ और हैं, वो नहीं जो होने चाहिए। एक वालिद होते हुए अख्तर मसीह, क्या आप सोचते हैं कि ऐसा ही है कि वालिदैन तवज्जो नहीं कर रहे बच्चों पर? वालिदैन तो तवज्जो करते हैं, बच्चे जो है थोड़ा सा लगर्जी कर जाते हैं। वालिदैन ऐसा सोचता है कि मेरा बच्चा जो है आगे ना बढ़े और ऊपर ना जाए। वो तो वालिदैन तो ये चाहते हैं कि यार हमारा बच्चा जो है वो ऊपर जाए, तरक्की करे, अपना नाम बनाए। चलो वालिदैन अपना नाम नहीं बना सके, वो बच्चे तो जो वो बना सकें। तो इसमें कोताही ज़्यादा किसकी है, बच्चों की है या वालिदैन की है? ये बच्चों की भी है। थोड़ा सा वालिदैन ये होता है कि ऐसा है कि कारोबार जो है ना थोड़े से होते हैं कि अपना किसी के पास काम करना है, उससे टाइम नहीं निकलता। तो बच्चों को चाहिए कि हम जिस वालिदैन ने हमें जो सैड पे लगाया, काम पे लगाया, जो अगर पढ़ाई पे लगाया, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। वक्त आ गया कि मेहमानों से पैगाम लें, तो अख्तर मसीह क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? देखने वालों को यही कहेंगे कि खुदा के बीच में आगे बढ़ें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, और कारोबार करते हैं तो कारोबार लगन से सीखें, अगर पढ़ते हैं तो पढ़ाई लगन से करें, तो ताकि वो माँ बाप को खुशी मिलती है। जी हाँ, खुशी से काम करें और जो करें खुदावंद के लिए करें। विशाल, आप क्या कहेंगे? जी, मैं भी इसी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है जैसे कि जो भी करते हो ये जान के करो कि खुदा के लिए करते हो।
तो हमें चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो दिल लगा के हम करें और उसमें स्ट्रगल करें और उसमें मेहनत करें, ताकि खुदा हमें एक वक्त में प्रॉस्पेरिटी हासिल दे। जी हाँ, खुदावंद बरकत देगा, खुशहाली अता करेगा और बढ़ाएगा। जो कुछ करते हैं मेहनत से करें, खुशी से करें, जी जान से करें। और इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि प्रोग्राम रोशन राहें का वक्त ख़त्म हो रहा है। अपनी मेज़बान मीना परवेज़ को, आज के मेहमानों विशाल अख्तर और अख्तर मसीह को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।